नमस्कार, मैं सुदीप पंचमी। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप ने चुनाव की सरगर्मियों को एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। आरोप प्रत्यारोपों से ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि 23 नवंबर के बाद चुनाव परिणाम को बहुत ज़्यादा याद नहीं किया जाएगा। इससे ज़्यादा याद किए जाएंगे चुनाव प्रचार के दौरान सामने आ रहे आरोप और प्रत्यारोपों। ये आरोप प्रत्यारोप चिरस्थायी बनने वाले हैं और समय समय पर इसका खूब उपयोग होगा। क्या है पूरा मामला, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध, तीर चेतना के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की गर्माहट अब चरम की ओर पहुंच गई है। 20 नवंबर को चुनाव होना है, 23 नवंबर को परिणाम आएंगे। इस सीट को जीतने के लिए कांग्रेस का जोर और भाजपा की जो ताकत लग रही है वो देखने की लायक है। कांग्रेस उपचुनाव में जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। बद्रीनाथ मंगलौर के बाद केदारनाथ जीतना चाहती है और भाजपा नहीं चाहती है कि हार की हैट्रिक हो जाए। परिणाम दोनों दल जीतने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जो चुनावी राजनीति में चलता है। आरोप प्रत्यारोप हद स्तर के हो गए। गंगाजल की कसम, गंगाजल को हाथ पे रखा जाने लग गया है। दूसरे को चुनौती दे दी है कि तुम भी रखो तो जाने। दूसरा बाबा केदार की सौगंध खा रहा है। बाबा केदार की सौगंध और रुद्रप्रयाग संगम पर गंगाजल की कसम के बीच कांग्रेस ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष को रडार पर ले लिया है। इस बहाने केदारनाथ मंदिर के में सोने के पीतल बनने की कहानी बहुत महीन तरीके से सामने आने लग गई। दरअसल बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष ने कांग्रेस के दिग्गज नेता गणेश गोंदियाल पर कोई बयान दे दिया। कहा कि वो उलझुल बातें कर रही हैं, लगातार हार से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इसके प्रत्युत्तर में पूरी कांग्रेस ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष को रडार पर ले लिया है। गणेश गोंदियाल ने जो कुछ कहा वो लंबे समय तक केदार घाटी में गूंजता रहेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि उनकी मन स्थिति, उनके हार पर गौर करने के बजाय मंदिर समिति के अध्यक्ष को बताना चाहिए कि केदारनाथ में सोना कैसे पीतल बन गया। और अगर ये सोना नहीं लगाया गया था, तांबा लगाया गया था, सोने की पॉलिश की गई थी, तो आखिर उन्होंने तब मुख्य सचिव को क्यों चिट्ठी लिखी थी कि यह सोना लग गया है और इसकी सुरक्षा के लिए हमें व्यवस्था चाहिए, फोर्स चाहिए। आखिर वो तांबे की सुरक्षा के लिए मुख्य सचिव से फोर्स की मांग कर रहे थे या सोना ही लगा था और पीतल हो गया? वो इस कहानी को जानते हैं, उन्हें बता देना चाहिए। बाबा केदार का मामला है। गणेश गोंदियाल के इस अटैक के बाद कांग्रेसियों ने मंदिर समिति, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष को पूरी तरह से रडार पर ले लिया है।
और केदारनाथ में सोने के पीतल बनने की बात एकदम से गर्मा गई है। ये उन क्षेत्रों में भी पहुंच गई है जहां इससे मतलब रखने वाले खासकर तीर्थ पुरोहित रहते हैं केदारनाथ विधानसभा। ये मामला सबसे पहले पब्लिक के संज्ञान में, पब्लिक डोमेन में तीर्थ पुरोहित ही लाए थे। ये मामला एकदम से गर्मा गया है। केदारनाथ में सोने का पीतल बनने का मामला अब फिर से रिफ्रेश होकर जनता के बीच पहुंच गया है। यह मामला क्या गुल खिलाता है ये 23 तारीख को ही पता चलेगा। और लेकिन इतना तय है कि चुनाव परिणाम के बाद भी केदारनाथ मंदिर में मढ़ा गया कथित सोने के पीतल होने की कहानी बार बार याद की जाती रहेगी। इसका उपयोग भी राजनीतिक तौर पर बार बार होता रहेगा। हालांकि इस पर पूर्व में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की सफाई आ चुकी है, पर राजनीति में आरोप और सफाइयों का क्या मतलब होता है ये किसी से छिपा नहीं है। आरोप कब चुनाव में गुल खिला दें और सफाई चुनाव में देखती रह जाए कहा नहीं जा सकता है। इस तरह से तमाम जो आरोप लगे हैं, बाबा केदार की सौगंध, गंगा जल की कसम, ये चुनाव परिणाम के बाद भी याद किए जाते रहेंगे। दावे के साथ कहा जा सकता है कि इन आरोप प्रत्यारोपों ने चुनाव के परिणामों पर भी उतना लोग फोकस नहीं करेंगे जितना ये आरोप घाटी में गुंजायमान होते रहेंगे चुनाव परिणाम के बाद भी। आरोप प्रत्यारोपों का जो ये दौर है, ये निर्दलीय यूकेडी के स्तर से भी दूसरे एंगल से उछाले जा रहे हैं। निर्दलीय त्रिभुवन चौहान, जिनको लेकर घाटी में एक उत्साह का भी माहौल देखा जा रहा है, कुछ क्षेत्रों में कहा जा रहा है वो लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की स्थिति में आ गए हैं। ये तो चुनाव में किसको कितना वोट मिला तभी तय हो पाएगा कि वास्तव में त्रिकोणीय मुकाबला था, है, या ऐसे ही चर्चाएं हो रही हैं। पर लेकिन रोजगार का मुद्दा, लोगों के रोजगार पर हुई चोट का मुद्दा, यात्रा के डाइवर्ट करने को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये लंबे समय तक टिके रहेंगे और इन आरोपों के इर्द गिर्द जरूर बड़ा वोट बैंक है। इन आरोपों को लेकर जो पब्लिक डोमेन से जो आरोप आ रहे हैं और उन्हें राजनीतिक दल निर्दलीय प्रत्याशियों ने लपका है और वो इसे और बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका असर चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। फिलहाल ये आरोप प्रत्यारोप चिरस्थायी बन गए। देखते हैं कि बाबा केदार की सौगंध ज़्यादा असर दिखाती है या गंगा जल, या केदारनाथ मंदिर में सोने का पीतल बनने की बात ज़्यादा असर दिखाती है। ये देखने वाली बात होगी।